नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बियरिंग से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे, जिसमें मैं टोटल 30 क्वेश्चंस को लिया हूं। तो चलिए वीडियो में आप बने रहिए यार, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि इस टाइप का जो भी मेरा वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है जो मैं लिया हूँ वो है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम इन बियरिंग नंबर सफिक्स। कह रहा है कि किसी बियरिंग नंबर का सफिक्स में पीछे साइड में अगर एम लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, ये जो एम लिखा रहता है किसी भी बियरिंग नंबर के पीछे में, उसका मतलब होता है कि वो ब्रास केज को बता रहा है। उस बियरिंग में जो केज लगा हुआ है रोलर को होल्ड करने के लिए, रोलर को डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, वो ब्रास का बना हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम ए इन बियरिंग नंबर सफिक्स। कह रहा कि बियरिंग नंबर का सफिक्स में अगर एम ए लिखा हुआ पीछे साइड में तो उसका क्या मतलब है। जैसे पिछला क्वेश्चन में एम था तो ब्रास केज था, अब एम ए है तो क्या मतलब है। तो दोस्तों, इसके आंसर बोल रहा कि ब्रास केज इन आउटर रेस। अगर एम ए लिखा है तो उसका जो केज है वो भी ब्रास का ही है, बट वो जो केज है वो आउटर रेस के साथ, मतलब आउटर रिंग के साथ वो फिक्स है, मतलब आउटर रिंग के साथ फिक्स होके रोलर का डिस्टेंस को वो मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम बी इन बियरिंग नंबर सफिक्स। बियरिंग नंबर का सफिक्स में अगर एम बी है तो क्या मतलब है। एम था तो ब्रास केज, एम ए था तो आउटर रेस के साथ था, अगर एम बी है तो क्या मतलब है। तो इसके आंसर है ब्रास केज इन इनर रेस। दोस्तों, अगर एम बी है तो उसका मतलब है कि ब्रास केज है वो इनर रेस के साथ फिक्स है, और इनर रेस के साथ फिक्स होकर उसमें जो भी रोलर लगे हुए हैं, जो भी बॉल लगे हुए हैं, उसका डिस्टेंस को वो मेंटेन करके रखा है। तो इस तरह से एम, एम ए और एम बी का मतलब क्या है हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टाइप ऑफ क्लियरेंस क्लास ऑफ बियरिंग। बोलो बियरिंग में जो क्लियरेंस होता है उसमें कितने क्लास होते हैं, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, बियरिंग क्लियरेंस का टोटल 5 क्लास होता है। जैसे पहला सी एन, उसके बाद C2, उसके बाद C3, उसके बाद C4 और C5 है। ये सी एन को ही हम लोग नॉर्मल क्लियरेंस कहते हैं। कहीं सी एन लिखा है इसका मतलब वो बियरिंग का नॉर्मल क्लियरेंस को बता रहा है। इसमें C5 जो है उस C5 वाला बियरिंग का जो क्लियरेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बियरिंग। बोल रहे बियरिंग का मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है। इसके आंसर है कि टू कैरी लोड, लोड को कैरी करने के लिए, टू होल्ड द शाफ्ट इन करेक्ट पोजीशन, शाफ्ट को सही पोजीशन में होल्ड करके रखने के लिए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए या फ्रिक्शन को जीरो करने के लिए, ताकि मेरा मशीन सही से घूम पाए। नेक्स्ट है रिड्यूसेस एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी जो कंजम्पशन हो रहा है उसको कम करने के लिए। जैसे अगर फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, अगर फ्रिक्शन कम होगा या फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो उसमें जो एनर्जी लग रहा था, कंजम्पशन हो रहा था, वो कम हो जाएगा, या तो एनर्जी का कंजम्पशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आईडी ऑफ बियरिंग नंबर 6200। कह रहा है एक बियरिंग नंबर 6200 है, उस बियरिंग का आईडी कितना होगा, इंटरनल डायमीटर। तो दोस्तों, ये जो बियरिंग 6200 है उस बियरिंग का हमको लास्ट 2 डिजिट देखना है। जैसे इसमें लास्ट 2 डिजिट है 00, तो किसी भी बियरिंग का लास्ट 2 डिजिट अगर 00 रहता है तो उसका जो इंटरनल डायमीटर होता है वो होता है 10 mm। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किसी भी बियरिंग नंबर का लास्ट का 2 डिजिट से उसका आईडी का पता चलता है। तो अगर मान लीजिए लास्ट 2 डिजिट 00 है तो वो 10 mm उसका आईडी होता है। अगर 01 है लास्ट में तो वो 12 mm को बता रहा है। अगर 02 है लास्ट में तो वो 15 mm को बता रहा है। और अगर 03 है लास्ट में तो वो 17 mm को बता रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कैन वी यूज बियरिंग 22318E इंस्टेड ऑफ 22218E। कहने का मतलब बोल रहा है कि 22318E बियरिंग के बदले हम लोग क्या 22218E यूज कर सकते हैं। तो इसके आंसर है नो, नहीं। क्यों, बिकॉज द डायमीटर सीरीज इज डिफरेंट। इसमें देखिए दोनों बियरिंग का जो डायमीटर सीरीज है, थर्ड डिजिट, तीसरा डिजिट वो अलग है, एक में 3 एक में 2 है। किसी भी 2 बियरिंग का नंबर का डिजिट सेम होना चाहिए ताकि एक दूसरे की जगह हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच बियरिंग हैज मोर टफनेस, बियरिंग 30220 और 31220। कह रहा है कि 2 बियरिंग 30220 और 31220 है, दोनों में सबसे ज़्यादा टफनेस किसका है। तो इसके आंसर है कि बियरिंग 31220 जो है उसका टफनेस ज़्यादा। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट्स विथ सीरीज इज हाई। देखिए इसमें जो विथ सीरीज है, विथ सीरीज सेकेंड डिजिट को बता रहा है, पहला में 0 है दूसरा में 1 है, तो वो ज़्यादा है। इसका मतलब उसमें जो टफनेस होगा वो ज़्यादा लोड कैरी करेगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मेजर द इंटरनल रेडियल क्लियरेंस ऑफ बियरिंग। बोल रहा है किसी बियरिंग का जो इंटरनल रेडियल क्लियरेंस होता है उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं या कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसके आंसर है कि बाई फीलर गेज। फीलर गेज एक मतलब मैकेनिकल डिवाइस ही हम बोल सकते हैं, मेजरिंग डिवाइस है। उससे हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो क्लियरेंस होता है कम से कम उस क्लियरेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ बियरिंग क्लियरेंस। बोल रहे बियरिंग के कितने टाइप के क्लियरेंस होते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बियरिंग में मेनली दो टाइप के ही क्लियरेंस होते हैं। पहला होता है रेडियल क्लियरेंस और दूसरा होता है एक्सियल क्लियरेंस। ये रेडियल क्लियरेंस दोस्तों रोलर और आउटर रेस के बीच परपेंडिकुलर में होता है, और जो आपका एक्सियल क्लियरेंस है ये आपका इनर रोलर और इनर या आउटर रेस का एक्सियल डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ बियरिंग। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर कि बियरिंग के कितने टाइप होते हैं। तो इसमें बहुत सारा भाइयों उसमें गलती कर देते हैं कि बहुत सारा बियरिंग का नंबर, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, बहुत सारा कुछ भी बोल देते हैं। आपको वो नहीं बोलना है। इसमें आपसे इंटरव्यूअर मेनली दो टाइप का जो बियरिंग के टाइप होता है उसी को पूछ रहा है। जैसे पहला होता है फ्रिक्शनल बियरिंग और दूसरा होता है एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग। यही दोनों जो मेन टाइप ऑफ बियरिंग, इसी दोनों को आपको इंटरव्यू में बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आईडी ऑफ बियरिंग नंबर 23220 ई। कह रहा है एक बियरिंग नंबर 23220 ई है, इस बियरिंग का आईडी इंटरनल डायमीटर कितना है। तो देखिए किसी भी बियरिंग का इंटरनल डायमीटर पता करने के लिए लास्ट का जो दो डिजिट होता है उसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कब? जब वो लास्ट का दो डिजिट 04 से ऊपर रहता है या 04 रहता है। तो इसमें देखिए लास्ट टू डिजिट 20 है, तो 20 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 100। तो ये जो 100 mm है, ये mm में बता रहा है, यही इस बियरिंग का इंटरनल डायमीटर है। दोस्तों किसी भी बियरिंग का इंटरनल डायमीटर निकालने के लिए आप सबसे पहले उस बियरिंग नंबर में जो लास्ट टू डिजिट है उसको देख लीजिए और उस दोनों डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको आईडी मिल जाएगा उसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हिच टूल इज यूज्ड टू रिमूव द बियरिंग फ्रॉम शाफ्ट। कह रहा कि किसी भी बियरिंग को जो शाफ्ट में लगा रहता है उसको रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए आप कौन सा टूल का यूज करेंगे, या ऐसा कौन सा टूल है जिससे हम लोग बियरिंग को शाफ्ट से बाहर निकालते हैं। तो इसके आंसर है बियरिंग पुलर। दोस्तों बियरिंग पुलर एक जुगाड़ होता है जिससे हम लोग बियरिंग को शाफ्ट में जो फिक्स किया हुआ रहता है उसको निकालने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं या उससे निकालते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बियरिंग 32320 इज व्हिच टाइप ऑफ बियरिंग। कह रहा है कि ये 32320 एक बियरिंग है, ये किस टाइप के बियरिंग है। दोस्तों टाइप ऑफ बियरिंग का जो वीडियो मेरा चैनल में है आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। चलिए मैं इसमें बता देना चाहता हूं कि किसी भी बियरिंग का नंबर से उस बियरिंग का टाइप पता करने के लिए बियरिंग नंबर का फर्स्ट डिजिट को देखा जाता है। वो फर्स्ट डिजिट ही उस बियरिंग का टाइप को बताता है। जैसे इसमें फर्स्ट डिजिट 3 है तो इसका मतलब ये बियरिंग टेपर रोलर बियरिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस सम बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इंटरव्यूअर बोल सकता है कि कुछ बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कहने का मतलब बियरिंग को बनाने वाले कुछ ऐसे कंपनी का नाम बताइए जो आपको पता है। तो देखिए मैं कुछ बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम लिया हूँ। जैसे पहला एस्केप, बहुत फेमस है, हर जगह यूज किया जाता है। दूसरा है फैग, फैग भी बहुत फेमस है, इसको भी हर जगह यूज किया जाता है। उसके बाद टिमकेन है, टिमकेन का भी बियरिंग यूज होता है। यूआर का भी होता है, एनटीएन का भी बियरिंग यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द शाफ्ट साइज वेयर बियरिंग 22220 ई के यूज। कह रहा कि जहाँ पे 22220 ई के बियरिंग यूज होगा उसमें शाफ्ट का साइज कितना होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा आपको जानकारी मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें जो बियरिंग का आईडी है उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग बियरिंग का नंबर का लास्ट टू डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट टू डिजिट 20 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 mm। और ये जो बियरिंग है ई के दोस्तों, ये टेपर बोर वाला बियरिंग है जिसको ज़्यादातर कन्वेयर में यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बियरिंग का आईडी में और शाफ्ट के बीच एक स्लिप यूज किया जाता है। तो जो स्लिप का थिकनेस होता है वो दोस्तों 5 mm होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग शाफ्ट का साइज निकालेंगे तो वो हो जाएगा कि 100 जो उसका आईडी है उससे स्लिप का थिकनेस को डबल करके माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो शाफ्ट साइज के लिए 100 माइनस स्लिप का जो थिकनेस है 5, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो 100 से 10 माइनस होगा तो 90 होगा इसका शाफ्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टेल अस पार्ट्स ऑफ ए बियरिंग। बोल रहा किसी भी बियरिंग में जो पार्ट्स होते हैं उसके नाम बताइए। तो देखिए बियरिंग में मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इनर रेस, दूसरा आउटर रेस, उसके बाद केज होता है, उसके बाद रोलिंग एलिमेंट। यही 4 ही पार्ट्स होते हैं किसी भी बियरिंग का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शनल बियरिंग। दोस्तों फ्रिक्शनल बियरिंग का एक एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बियरिंग मेनली दो टाइप के थे, जैसे हम लोग देखे थे कुछ समय पहले एक क्वेश्चन था, उसमें था कि फ्रिक्शनल बियरिंग और एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग। जैसे एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग में जितने भी बॉल बियरिंग रोलर बियरिंग होते हैं ये एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग में आते हैं। अब आपसे बोला जाए कि फ्रिक्शनल बियरिंग, तो फ्रिक्शनल बियरिंग में सबसे ज़्यादातर यूज जो होने वाला बियरिंग है या जिसका एग्जांपल आपको बहुत इजी है वो है जर्नल बियरिंग। जर्नल बियरिंग ही एक फ्रिक्शनल बियरिंग कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रोलर बियरिंग ओवर बॉल बियरिंग। बोल रहा है कि रोलर बियरिंग कैसे क्या एडवांटेज है जिससे बॉल बियरिंग से हमको ज़्यादा फायदा मिलता है। तो इसके आंसर कि रोलर बियरिंग हैव ए लार्जर कॉन्टैक्ट एरिया। रोलर बियरिंग में कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होता है बॉल बियरिंग की अपेक्षा में, व्हिच अलाउ देम टू हैंडल हेवियर लोड, जिससे हम लोग हैवी लोड को मतलब हैंडल कर सकते हैं। और कह रहा है कि विदस्टैंड हायर रेडियल फोर्सेस कंपेयर टू बॉल बियरिंग। कंपेयर टू बॉल बियरिंग उससे क्या होता है कि ज़्यादा लोड हम लोग कैरी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड का जो बियरिंग वो रोलर बियरिंग, राइट साइड का जो बियरिंग वो बॉल बियरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन इन बियरिंग। बोल रहा बियरिंग में जब हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं उसका क्या पर्पस है। तो देखिए जब भी हम लोग बियरिंग में लुब्रिकेशन करते हैं उसका मतलब क्या है कि उसमें जो फ्रिक्शन है उसको हम लोग कम कर देते हैं, उसमें जो वेयर एंड टियर रहता है उसको हम लोग कम कर देते हैं, और जो मशीन उसको स्मूथ ऑपरेशन के लिए हम लोग इंश्योर करते हैं। और देखा जाए तो बियरिंग का जो लाइफ है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लुब्रिकेशन मेथड फॉर बियरिंग। कह रहा है कि बियरिंग में जो लुब्रिकेशन करते हैं उसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप है या डिफरेंट मेथड्स है जिससे हम लोग मतलब लुब्रिकेंट या लुब्रिकेशन करते हैं बियरिंग में। तो पहला ग्रीस लुब्रिकेशन, बियरिंग में ग्रीस का लुब्रिकेशन किया जाता है। उसके बाद ऑयल लुब्रिकेशन, ग्रीस बियरिंग में ऑयल का भी लुब्रिकेशन होता है और बियरिंग में सॉलिड लुब्रिकेशन भी किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि हाउ डू यू सेलेक्ट द अप्रोप्राइट बियरिंग फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन। कह रहा है कि मान लीजिए कहीं पे आपको बियरिंग का मतलब बियरिंग को यूज करना है तो उसके लिए आप ऐसे क्या देखेंगे जिससे आपको बियरिंग को सिलेक्ट करने में सुविधा होगा, या आप कैसे बियरिंग को सिलेक्ट करोगे क्या वो बियरिंग आपका वहाँ पे लग जाए। तो देखिए सबसे पहले बियरिंग को सिलेक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर है। पहला लोड, वहाँ का लोड देखेंगे कि लोड कैपेसिटी कितना है। उसके बाद स्पीड, कितना स्पीड से मशीन घूम रहा है उसके हिसाब से बियरिंग का सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग टेम्परेचर, वहाँ का ऑपरेटिंग मतलब टेम्परेचर देखेंगे, कहने का मतलब वहाँ का एम्बियंट टेम्परेचर इन्वायरमेंट टेम्परेचर कितना वो देखेंगे। फिर है रिक्वायर्ड प्रिसीजन, वहाँ पे कितना एक्यूरेसी होना चाहिए वो भी देखेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशन, वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन उसको देखते हुए बियरिंग का सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बियरिंग क्लियरेंस। कह रहा कि बियरिंग का क्लियरेंस क्या है, उससे आप क्या समझते हो, उसकी क्या मतलब है। तो इसके आंसर है कि इंटरनल गैप बिटवीन द रोलिंग एलिमेंट एंड द इनर एंड आउटर रेस ऑफ ए बियरिंग। सही बात है। कह रहा है कि किसी भी बियरिंग का जो रोलिंग एलिमेंट होता है, चाहे रोलर हो चाहे बॉल हो, वो रोलिंग एलिमेंट और बियरिंग का इनर और आउटर रेस के बीच जो भी गैप होता है, जो भी क्लियरेंस हमको मिलता है उसी को हम लोग बियरिंग का क्लियरेंस कहते हैं। इसी को बियरिंग का क्लियरेंस कहा जाता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू यू मेजर बियरिंग क्लियरेंस। बोला बियरिंग की क्लियरेंस को आप कैसे मेजर करते हो। जब भी आप साइड में बियरिंग की क्लियरेंस मेजर करोगे तो कैसे करोगे, ये इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी देखे थे। तो इसका आंसर कर रहा है कि बाई फिलर गेज। फिलर गेज से हम लोग किसी भी बियरिंग का जो इंटरनल क्लियरेंस होता है, मतलब रेडियल क्लियरेंस ज़्यादातर हम लोग मेजर करते हैं, उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं या मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि व्हाई इज प्रॉपर इंस्टॉलेशन इंपॉर्टेंट फॉर बियरिंग। बोल रहे बियरिंग का जो प्रॉपर इंस्टॉलेशन मतलब सही सही से इंस्टॉलेशन लगाना वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉपर इंस्टॉलेशन इंश्योर दैट बियरिंग ऑपरेट ऑप्टिमली। सही बात है कि बियरिंग को अगर सही से इंस्टॉल करेंगे वो बहुत दिन तक चलेगा, उसका लाइफ बढ़ जाएगा, उसका लाइफ मतलब सर्विस लाइफ हमेशा बढ़ जाएगा। और वो प्रीमेच्योर फेलियर मतलब फेलियर होने से पहले अगर हम लोग मतलब सही से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लोड को वो कैरी करेगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द साइन ऑफ बियरिंग फेलियर। कह रहा है कि अगर बियरिंग फेलियर हो रहा है या बियरिंग फेलियर होता है तो उससे हमको क्या साइन मिलता है, क्या इंडिकेशन मिलता है कि बियरिंग फेलियर होने वाला है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज नॉइज। बियरिंग जब फेलियर होगा तो उसमें से साउंड आएगा। नेक्स्ट है वाइब्रेशन। बियरिंग अगर फेलियर है, बियरिंग में प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हीट जनरेशन, वहाँ पे हीट डेवलप होना ही होना है। इरेगुलर वेयर पैटर्न, बियरिंग में मतलब इरेगुलर रेगुलर नहीं इरेगुलर टाइप का वेयर आउट होगा मतलब घिसेगा। रिड्यूस इफिशियंसी, बियरिंग की इफिशियंसी कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हाउ डू यू डायगोनाइज
द कॉज ऑफ बियरिंग फेलियर, बोल रहा है कि बियरिंग जो फेलियर हो रहा है या बियरिंग जो फेलियर होता है उसको आप कैसे डायग्नोज करोगे, मतलब कैसे आप जानोगे बियरिंग फेलियर हो रहा है, क्या रीजन है जिससे बियरिंग फेलियर होता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो पहला पॉइंट वो कि मिसअलाइनमेंट, मिसअलाइनमेंट अगर है मशीन तो बियरिंग फेलियर हो सकता है। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग है तो बियरिंग फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट है कॉन्टामिनेशन, अगर बियरिंग में कॉन्टामिनेशन चला गया फॉरेन पार्टिकल्स तो भी आपका बियरिंग फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन, मतलब अगर लुब्रिकेशन आप नहीं किए हो या जब बहुत ज्यादा दे दे हो या लुब्रिकेशन बहुत कम है तो भी बियरिंग फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज फॉर बियरिंग, और किसी भी बियरिंग के जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है कि कितना है, मतलब एक बियरिंग कितना टेम्परेचर का रेंज के बीच में काम करता है। तो इसके आंसर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कोई भी बियरिंग 40 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच ही काम करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बियरिंग स्पीड एंड टेम्परेचर, कह रहे कि बियरिंग के स्पीड और टेम्परेचर के बीच क्या रिलेशन है। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, स्पीड और टेम्परेचर का क्या मतलब। इसके आंसर कह रहा है कि एज बियरिंग स्पीड इंक्रीज इट कैन जनरेट मोर हीट ड्यू टू फ्रिक्शन, जैसे ही बियरिंग का बोल रहे कि मतलब स्पीड बढ़ जाता है तो वहां पे हीट डेवलप बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा है कि हाउ डू यू इंक्रीज द बियरिंग लाइफ, बोल रहे कि आप बियरिंग के लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हो, ये क्वेश्चन है। तो इसके आंसर है कि बियरिंग लाइफ कैन बी इंक्रीज बाय प्रॉपर इंस्टॉलेशन, अगर बियरिंग को हम सही से लगाएंगे तो बियरिंग का लाइफ बढ़ेगा। अगर उसमें करेक्ट लुब्रिकेशन देंगे जो लुब्रिकेशन चाहिए तो भी बियरिंग का लाइफ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है रेगुलर मेंटेनेंस, अगर बियरिंग का रेगुलर मेंटेनेंस हम लोग करेंगे मतलब उसका क्लियरेंस चेक करते रहेंगे, ओवरहॉलिंग करते रहेंगे तो भी उसका लाइफ बढ़ जाएगा। उसके बाद करेंगे अवॉइडिंग एक्सेसिवली लोड, अगर बहुत ज़्यादा लोड ना दें बियरिंग में, जितना लोड होना चाहिए उतना ही दें तो भी उसका लाइफ बढ़ जाएगा। और बियरिंग में जितना स्पीड होना चाहिए, मतलब जितना स्पीड से बियरिंग को घूमना चाहिए उतना ही स्पीड से घुमाएंगे तो भी लाइफ बढ़ जाएगा। और जो मशीन की अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट अगर हम लोग सही रखेंगे तो बियरिंग का लाइफ बढ़ जाएगा, बियरिंग का भी फेलियर नहीं होगा। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो था कैसा लगा कमेंट में आप लिखिए, और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल में अगर आप नए आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा डेली का जो वीडियो आता है इस टाइप का उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उसका बेनिफिट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।